नमस्कार, मैं भारती शर्मा। आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल सेगमेंट खबर दिन भर। सबसे पहले बड़ी सुर्खियों पर नजर, उसके बाद खबरें विस्तार से। कोरोना जैसे HMPV वायरस के 8 केस, सभी बच्चे। महाराष्ट्र में 2 बच्चे पॉजिटिव मिले। चीन में भूकंप से 53 लोगों की मौत, 62 घायल। रिक्टर स्केल पर 7.1 मापी गई तीव्रता। नेपाल भूटान में भी दिखा असर। महाकुंभ की सुरक्षा में 2.5 करोड़ तक के घोड़े, गले में लगी चिप में 7 पीढ़ियों का इतिहास लिखा। सलमान खान के घर बुलेट प्रूफ दीवार लगाई गई। पिछले साल गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने फायरिंग करवाई थी। अल्लू अर्जुन संध्या थिएटर भगदड़ में घायल बच्चे से मिलने अस्पताल पहुंचे। अब तक का सबसे बड़ा डिजिटल अरेस्ट ग्वालियर में। 32 दिन घर में कैद रहा BSF का इंस्पेक्टर। जिम्नास्टिक प्रतियोगिता में चमका अंबाला, चैंपियन जिम्नास्ट बने योगेश्वर। अमृतसर में मीटर बदलने गए बिजली कर्मचारियों की एक पुलिसकर्मी ने जमकर पिटाई की, वर्दी का रौब भी दिखाया। पलवल के गांव में जमीनी विवाद में चली दनादन गोलियां, जमीन पर जबरन कब्जा करने का आरोप लगा। खराब सेहत की वजह से आसाराम को मिली अंतरिम जमानत, अनुयायियों से नहीं मुलाकात कर सकेंगे। अब खबरें विस्तार से। कोरोना जैसे HMPV वायरस के केस बढ़कर 8 हो गए हैं। बता दें कि महाराष्ट्र के नागपुर में भी मंगलवार को 2 केस जो है सामने आए। 13 साल की एक लड़की और एक 7 साल का लड़का महाराष्ट्र में संक्रमित मिला है। दोनों ही बच्चों को लगातार सर्दी बुखार था। इसके बाद प्राइवेट लैब की जांच में दोनों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। हालांकि इन लोगों को अस्पताल में भर्ती नहीं करना पड़ा। इलाज के बाद उनकी जो हालत है वो कंट्रोल में है। इससे एक दिन पहले कर्नाटक और तमिलनाडु में 2-2, पश्चिमी बंगाल में, गुजरात में 1-1 केस मिलाकर इस वायरस के कुल 6 मामले सामने आए थे। सभी जो हैं वो पीड़ित बच्चे हैं और देश के 4 राज्यों में संक्रमण के मामले मिलने के बाद स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा का भी बयान सामने आया। JP नड्डा ने कहा कि ये वायरस सामान्य है और इससे डरने की जरूरत नहीं है। गुजरात का बच्चा पहले से बीमार, कर्नाटक में रूटीन जांच में वायरस मिला। अहमदाबाद में 2 महीने के बच्चे की तबीयत खराब होने पर 15 दिन पहले हॉस्पिटल में उसे एडमिट करवाया गया था। उस वक्त बच्चे को सर्दी और तेज बुखार था। शुरुआत में 5 दिन तक उसे वेंटिलेटर पर भी रखा गया। इसके बाद हुई जांचों में जो वायरस के संक्रमण का पता है वो चल सका है। और कर्नाटक के दोनों केस के बारे में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से भी ये कहा गया कि बच्चे रूटीन जांच के लिए अस्पताल पहुंचे थे। टेस्ट कराने पर उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। हालांकि कर्नाटक के स्वास्थ्य विभाग ने साफ किया कि बच्चों के सैंपल निजी अस्पताल में जांचे जाएंगे और उन्हें सरकारी लैब में उन्होंने जांच नहीं कराई। चीन के तिब्बत प्रांत में भूकंप से भारी तबाही हुई। मंगलवार सुबह 53 लोगों की मौत भूकंप से हो गई, जबकि 62 लोग घायल हुए। चीन की सरकारी न्यूज एजेंसी के मुताबिक बता दें कि सुबह 9:05 पर ये जो भूकंप है वो आया और इस भूकंप का केंद्र तिब्बत के शिजांग में जमीन से 10 किलोमीटर नीचे था। भारत के नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 7.1 थी। भूकंप का असर नेपाल, भूटान सहित भारत के सिक्किम और उत्तराखंड में भी दिखा। फिलहाल भारत में इससे जान माल के नुकसान की कोई खबर नहीं। NCS ने कहा कि पहले भूकंप के तुरंत बाद इस क्षेत्र में 2 और लोकल भूकंप आए। लोकल अधिकारी लगातार हालात का जायजा ले रहे हैं और इसी कारण हताहतों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। प्रभावित इलाके में लेवल 3 इमरजेंसी घोषित की गई है और रिपोर्ट के मुताबिक भूकंप के बाद बड़ी संख्या में लोग मलबे में फंसे हुए थे। रेस्क्यू उनको किया गया। चीन की ही CCTV न्यूज के अनुसार चीन की स्टेट काउंसिल ने भूकंप के प्रभावित इलाकों में टास्क फोर्स को भेजा। लेवल 3 की इमरजेंसी घोषित की गई। चीनी वायुसेना भी प्रभावित क्षेत्र में रेस्क्यू के काम में जुटी है। भूकंप की वजह से इलाके का इंफ्रास्ट्रक्चर बुरी तरह से डैमेज हुआ है, जिससे यहाँ पर बिजली और पानी दोनों कट गए। लेवल 3 की इमरजेंसी तब डिक्लेयर की जाती है जब दुर्घटना इतनी बड़ी हो कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और स्टेट की सरकार उससे निपट नहीं सकती। ऐसे हालात में केंद्र सरकार अपनी तरफ से तत्काल मदद भेजती है। महाकुंभ 2025 की सुरक्षा व्यवस्था में हॉर्स पावर यानी कि अश्व शक्ति लगाई गई है। ये घोड़े आम नहीं हैं, वेल ट्रेन्ड हैं। इशारों पर कदम ताल करते हुए रास्ता बनाते हैं। जमीन के साथ साथ पानी में भी दौड़ सकते हैं। मेले में क्राउड कंट्रोल के लिए यूपी की ट्रेंड माउंटेन पुलिस इन घोड़ों के साथ तैनात है। 130 घोड़ों के साथ जवान जब अलग अलग ग्रुप में पेट्रोलिंग पर निकलते हैं तो लोग इनको देखते रह जाते हैं। घुड़सवारों के दस्ते में भारतीय ब्रीड के अलावा अमेरिकन और इंग्लैंड ब्रीड के घोड़े भी शामिल हैं। इनकी कीमत 50 से 2.5 करोड़ तक
रखी गई है। 50 लाख से 2.5 करोड़ तक की कीमत के ये घोड़े हैं। तो आप सोचिए कि किस तरीके से कुंभ में सुरक्षा को लेकर इस बार इंतजाम कड़े हैं। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान के मुंबई स्थित गैलेक्सी अपार्टमेंट में बुलेट प्रूफ ग्लास की दीवार लगाई गई। पिछले साल 14 अप्रैल को सलमान खान के घर पर गैंगस्टर लॉरेंस ने फायरिंग करवाई थी। इसके बाद गैंगस्टर सलमान खान को कई बार जान से मारने की धमकी दे चुका है, फायरिंग उनके घर पर करवा चुका है, खत भी धमकी भरे कई बार सलमान खान के घर पर पहुंचे हैं। इसलिए ये बुलेट प्रूफ दीवार जो है वो गैलेक्सी अपार्टमेंट में लगाई गई, जहां से अक्सर अपने फैंस से मिलने के लिए सलमान खान मुखातिब होते हैं। अल्लू अर्जुन हैदराबाद में बेगम पेंट में किम्स अस्पताल पहुंचे। उन्होंने तेजा से मुलाकात की, जो संध्या थिएटर में हुई भगदड़ के दौरान गंभीर रूप से घायल हुआ था। 4 दिसंबर की ये घटना थी। पुष्पा 2 द रूल के प्रीमियर के दौरान ये घटना हुई थी। श्री तेजा के 20 दिन बेहोश रहने के बाद होश में आने पर अल्लू अर्जुन ने उससे मिलने की इच्छा जताई थी। इसके लिए अल्लू अर्जुन ने पुलिस से परमिशन भी ली थी और इसके बाद आपको बता दें कि 20 दिन इस घटना को बीत चुके, जिसके बाद उन्हें होश आया और अल्लू अर्जुन ने अस्पताल में जाकर उस बच्चे से मुलाकात की। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में अब तक का सबसे बड़ा डिजिटल अरेस्ट का मामला सामने आया। बीएसएफ का एक इंस्पेक्टर 32 दिन तक अपने ही घर में कैद रहा। इस दौरान खुद को मुंबई साइबर और क्राइम ब्रांच के अफसर बताने वाले बदमाशों ने उससे 71 लाख रुपए वसूले। पीड़ित का जो नाम है वो अबसार अहमद है। वो बीएसएफ टेकनपुर में इंस्पेक्टर पद पर कार्यरत है। फर्जी क्राइम ब्रांच अफसरों को पैसे देने के लिए उसने अपनी जमीन तक का सौदा कर दिया। बीएसएफ का जवान 2 दिसंबर 2024 की सुबह 11:29 से 2 जनवरी 2025 की सुबह 10 बजे तक डिजिटल अरेस्ट रहा। उसने आखिरी जो ट्रांजैक्शन है 31 दिसंबर को आरटीजीएस से किया था। 2 जनवरी को आपको बता दें कि गुरुवार को जब उसके बेटे से बात हुई तो उसने बताया कि वो स्कैम का शिकार हो गए। इसके बाद तत्काल हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत की गई और पीड़ित इंस्पेक्टर ग्वालियर एसपी धर्मवीर सिंह से मिला और सारी आपबीती सुनाई। पुलिस ने रात को मामला दर्ज किया। ठगी के इस बड़े मामले की जांच अब शुरू कर दी गई है। तो 71 लाख रुपए ठगी जो है वो उससे साइबर ठगों ने ठग लिए हैं और सबसे बड़ा डिजिटल अरेस्ट ये अब तक का माना जा रहा है। अंबाला छावनी के रहने वाले योगेश्वर ने जिम्नास्टिक प्रतियोगिता में एक बार फिर से हरियाणा और अंबाला का नाम रोशन किया है। गुजरात के सूरत में चल रही जिम्नास्टिक ऑल एज नेशनल ग्रुप चैंपियनशिप, जो कि 25 दिसंबर से 4 जनवरी तक आयोजित हुई, इस प्रतियोगिता में अंबाला के योगेश्वर सहित कई खिलाड़ियों ने भाग लिया। अंबाला से हरियाणा की टीम ने 12 खिलाड़ियों ने इसमें हिस्सा लिया। इस 12 खिलाड़ियों में से योगेश्वर ने बेहतरीन शानदार प्रदर्शन किया और देश का चैंपियन जिम्नास्ट बनने का गौरव हासिल किया। तो वहीं अंबाला के योगेश्वर के गोल्ड मेडल जीतने पर जहां उनके साथी खिलाड़ियों में खुशी की लहर है, तो अंबाला के जिला खेल अधिकारी भी इससे काफी खुश हैं। उन्होंने बताया कि किस तरीके से अंबाला का जो नाम है वो रोशन किया है। आज बहुत ही खुशी की बात है कि अंबाला का खिलाड़ी जिम्नास्टिक में 3 गोल्ड मेडल लेकर गुजरात के सूरत में चल रही इस प्रतियोगिता को जीत कर आया है। 25 दिसंबर से 4 जनवरी तक ये प्रतियोगिता आयोजित हुई। इसमें योगेश्वर 3 गोल्ड मेडल 3 इवेंट में लेकर आया है, जिसमें एक लड़की भी ब्रॉन्ज मेडल लेकर आई और ये बहुत खुशी की बात है। अधिकारियों ने आगे कहा कि उन्हें उम्मीद है कि आने वाले वक्त में ये प्रदर्शन और अच्छा होगा और हरियाणा का नाम खेलों में इसी तरह बुलंदियों पर जाता रहेगा। अगली खबर अमृतसर से, जहां पर पुलिस वाले की गुंडागर्दी और वर्दी का रौब देखने को मिला। देखिए, पुलिस वाले ने उस वक्त गुंडागर्दी दिखाई जब बिजली विभाग के कर्मचारी अमृतसर के फेयरफील्ड कॉलोनी में मीटर बदलने गए थे। वर्दी का रौब दिखाते हुए पुलिसकर्मी ने ई और लाइनमैन को डंडे से पीटा, जिसमें बिजली कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हुए। अमृतसर के अस्पताल में ही इनको भर्ती करवाया गया है और इस मौके पर पीड़ित बिजली कर्मियों ने कहा कि विभाग द्वारा लगाई गई ड्यूटी के तहत वो दोबारा से फील्ड कॉलोनी के मीटर बदलने गए थे और इसी दौरान एक पुलिसकर्मी ने वर्दी का रौब दिखाते हुए उनके साथ गाली गलौज की और मारपीट की। उनकी नाक की हड्डी तक टूट गई। पुलिस के उच्च अधिकारियों से मांग की गई है कि इस मामले में जल्द से जल्द उचित कानूनी कार्रवाई की जाए। इस मौके पर बिजली विभाग के एक्शन ने भी कहा कि उनके बिजली विभाग के कर्मचारियों के साथ एक पुलिसकर्मी ने मारपीट की है, जिसकी शिकायत पुलिस को दे दी गई है। पुलिस द्वारा मामला दर्ज किया गया है। अब पूरे मामले की जांच की जाएगी और जल्द से जल्द इस मामले में जो दोषी होगा उसे सजा दी जाएगी। विभागीय कार्रवाई जो है वो पुलिसकर्मी के खिलाफ भी होगी। अगली खबर हरियाणा के पलवल से, जहां पर गांव पातली में देशमताल की जमीन पर कब्जे को लेकर 2 पक्षों में भारी विवाद हुआ। दनादन गोलियां चली। गांव के लोगों का आरोप है कि पातली गांव में दर्जनों बदमाश हथियारों के साथ 14 एकड़ जमीन पर कब्जा करने के लिए आए।
जब लोगों ने उनका विरोध किया तो उन्होंने करीब 50 से 60 राउंड फायरिंग की। गांव के लोगों ने फायरिंग का वीडियो भी बनाया। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी के साथ वायरल भी हो रहा है। इसमें कुछ लोग फायरिंग कर रहे हैं, कुछ लोग हाथ में बंदूक लेकर ग्रामीणों के पीछे दौड़ रहे हैं। इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने पूरे मामले को शांत करवाया और उन्होंने कहा कि दिल्ली के एक व्यक्ति पर जमीन कब्जा करने का आरोप है। गांव के सरपंच की ओर से भी कहा गया कि गांव की 14 एकड़ जमीन देहसामलात की है और सरकार के आदेश की है। जमीन पर किसी भी प्रकार की खरीद फरोख्त नहीं की जा सकती। इसके बावजूद भी लोग इस जमीन पर जबरदस्ती कब्जा करना चाहते हैं। 2 दर्जन लोगों ने जमीन पर जबरन कब्जा करने की कोशिश की है। और आपको बता दें कि दिल्ली के एक व्यक्ति पर यह आरोप लग रहा है कि बदमाशों को लेकर आया, दर्जन भर हथियार लेकर आया और जमीन पर जबरन कब्जा करना शुरू कर दिया। जब ग्रामीणों ने विरोध किया तो उन्होंने ग्रामीणों को शांत करने के लिए फायरिंग की। गांव वाले डर की वजह से पीछे हट गए। आरोपियों को गोली चलाते हुए ग्रामीणों ने वीडियो बनाई, पुलिस के सामने उस वीडियो को रखा। गांव में पूरा दहशत का माहौल है। लोगों ने पूरे मामले की शिकायत पुलिस को दी है। फिलहाल वीडियो के आधार पर पुलिस बदमाशों की तलाश कर रही है और पुलिस का कहना है कि जल्द ही इन सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। दुष्कर्म मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा आसाराम बापू जल्द जेल से बाहर आएगा। सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में दुष्कर्म के मामले में आसाराम बापू को चिकित्सा के आधार पर 31 मार्च तक अंतरिम जमानत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अंतरिम जमानत पर रिहा होने के बाद आसाराम सबूतों से छेड़छाड़ करने की कोशिश नहीं करेंगे और अपने अनुयायियों से भी नहीं मिलेंगे। न्यायमूर्ति MM सुंदरेश और न्यायमूर्ति राजेश बिंदल की पीठ ने आसाराम को रिहाई के बाद अपने अनुयायियों से मिलने का निर्देश नहीं दिया। शीर्ष अदालत ने कहा कि 86 साल के आसाराम हृदय रोग के अलावा उम्र संबंधी कई समस्याओं से पीड़ित हैं। वो केवल चिकित्सा के आधार पर इस मुद्दे की जांच करेगा। आसाराम को 2013 में अपने जोधपुर के आश्रम में 16 साल की लड़की से दुष्कर्म करने का दोषी ठहराया गया। 2018 में उसे आजीवन कारावास की सजा हुई। इससे पहले उसने कई बार स्वास्थ्य के आधार पर सजा निलंबित करने की याचिका दायर की, लेकिन हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने उसे खारिज किया था। अदालत ने 2023 में गांधीनगर अदालत द्वारा दी गई आजीवन कारावास की सजा को निलंबित करने की आसाराम की याचिका पर गुजरात सरकार से जवाब मांगा था। आसाराम वर्तमान में बलात्कार के एक अन्य मामले में राजस्थान की जोधपुर जेल में बंद है। खबर दिन भर के स्पेशल सेगमेंट में आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों से अपडेटेड रहने के लिए देखते रहिए माई हिंदी टीवी।